नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि को लोग बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस साल 7 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 15 अक्टूबर शुक्रवार को समापन होगा। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में कोई भी काम बिना पंडित से सुझाए नहीं किया जा सकता। नवरात्रि में पूजा का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान पूजा के नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहते हैं माँ दुर्गा को नियम ज्यादा पसंद है, इसलिए नवरात्रि में पूजा की विधि को वरीयता दी जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में 3 चीजों का विशेष महत्व होता है। अगर इन 3 चीजों में से पूजा में किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा तो पूजा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो 3 महत्वपूर्ण चीजें। लाल रंग। नवरात्रि की पूजा में लाल रंग को विशेष महत्व दिया गया है। माँ को लाल रंग अधिक प्रिय है, इसलिए शारदीय नवरात्रि में पूजा में लाल रंग को अवश्य शामिल करें। घट स्थापना और माता की स्थापना करते समय लाल रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पूजा में लाल चुनरी और कुमकुम का टीका भी लगाया जाता है। नवरात्रि में माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाई जाती है। माँ को कभी भी खाली चुनरी नहीं चढ़ाएं। साथ में श्रृंगार का सामान, मेवा, फल, मिष्ठान और नारियल आदि जरूर चढ़ाएं। अखंड ज्योति। अखंड ज्योति से घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है इसलिए नवरात्रि के दिनों में घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाई जाती है। इतना ही नहीं, अखंड ज्योति से पहले साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। ज्योति के लिए मिट्टी या पीतल के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। वही कहते हैं कि अगर गाय के घी से दीपक को जलाया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना का त्योहार है। जहाँ हिंदू धर्म में इसे नवरात्रि कहा जाता है, वहीं बंगाली धर्म में ये 9 दिन दुर्गा जी की पूजा की जाती है। प्रथम दिन उनकी स्थापना और समापन पर विसर्जन किया जाता है। हर साल श्राद्ध के बाद ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। सब जगह वातावरण भक्तिमय हो जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन अलग अलग देवी को समर्पित है। शुरुआत के 3 दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा की पूजा की जाती है। इसके बाद के 3 दिन यानी चौथा, पांचवा और छठे दिन जीवन में शांति देने वाली माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी की पूजा होती है। वहीं 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। आखिरी दिन यानी 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिपदा यातनी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापित करने के लिए सवेरे उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। मंदिर की साफ सफाई करके एक सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद उसके ऊपर एक चावल की ढेरी बनाएं। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी जौ बोएं और इसका ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें। एक नारियल लेकर
उसके ऊपर चुन्नी लपेटें और कलावे से बांधकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश के अंदर एक साबुत सुपारी, अक्षत और सिक्का डालें। अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर नारियल रख दें। नारियल रखते हुए माँ दुर्गा का आवाहन करना ना भूलें। अब दीप जलाकर कलश की पूजा करें। स्थापना के समय आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी किसी भी कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं।